एज पर रिसर्च 40% से ज़्यादा वुमेन्स डिलीवरी के बाद पाइल्स और कॉन्स्टिपेशन को फेस करती है। डिलीवरी के बाद वुमेन्स का फोकस अपने बेबी पर होता है, इसीलिए कई बार वो अपनी प्रॉब्लम्स को इग्नोर करती है और इग्नोर करने के बाद ये पाइल्स और कॉन्स्टिपेशन वुमेन्स के लिए अनबियरेबल हो जाती है। सो वेलकम बैक टू माई चैनल। आई एम डॉक्टर निधि राठौर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पोस्टपार्टम पाइल्स, मतलब डिलीवरी के बाद अगर किसी वुमेन्स को पाइल्स हो रहा है तो वो उसे कैसे मैनेज कर सकती है, कैसे क्योर कर सकती है बिना किसी सर्जरी के। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि प्रेगनेंसी के बाद ऐसा होता क्यों है। देखिए, हम सब जानते हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम पर यूट्रस का साइज बड़ा होता है और यही इनलार्ज यूट्रस हमारी पेल्विक वेन्स पर प्रेशर डालता है, जिसकी वजह से वहां पर स्वेलिंग आ जाती है। और डिलीवरी के बाद प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल चेंज होता है, जिसकी वजह से हमारी जो इंटेस्टाइन मसल्स है वो रिलैक्स हो जाती है और उनका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट स्लो हो जाता है। और इसके साथ साथ अगर आप आयरन सप्लीमेंट ले रहे हैं, पानी कम पी रहे हैं, तो आपका स्टूल हार्ड हो सकता है और हार्ड स्टूल को पास करते वक्त स्ट्रेनिंग और जोर लगाने से वहाँ की वेन्स पर और ज्यादा प्रेशर पड़ता है और वेन्स स्वोलन हो जाती है, जिसे हम कहते हैं पाइल। और बहुत सारे केसेस में ये जो स्वेलिंग होती है ये पेनफुल नहीं होती, इसलिए कई बार वुमेन्स इसे इग्नोर कर देती है। लेकिन इग्नोर करने का मतलब है कि आप कोई क्रॉनिक कंडीशन को इनवाइट कर रहे हो। अब हम मेन टॉपिक डिस्कस करेंगे कि बिना सर्जरी के आप अपने ब्रेस्ट फीडिंग पीरियड में पाइल्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे क्योर कर सकते हैं, जिससे आपको ना क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन हो, ना पाइल्स आपकी वर्स हो। सबसे फर्स्ट, रात को 5 से 6 मुनक्का भिगो कर रखें और सुबह उठते से लें। ये नेचुरल लैक्सेटिव का काम करता है बिना किसी साइड इफेक्ट के। सेकेंड, अपनी मील में इनसोल्यूबल फाइबर यानी कि ओट्स को शामिल करें। एंड द थर्ड, प्रॉपर हाइड्रेशन। अगर आप अपनी डाइट में फाइबर इंक्लूड कर रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आपको हाइड्रेशन को बेटर रखना होगा। कम से कम 12 से 15 गिलास पानी जरूर पिए, ये आपके स्टूल को सॉफ्ट करेगा और साथ ही साथ मिल्क प्रोडक्शन को भी अच्छा रखेगा। एंड द लास्ट वन, प्रॉपर फ्रेश होने की पोजीशन। जब भी आप वेस्टर्न कमोड का यूज करें तो अपने नीचे स्क्वाट स्टूल जरूर रखें, वो आपके रेक्टम को 35 डिग्री के एंगल पर बेंड करता है, जिससे कि स्टूल आसानी से पास होता है बिना किसी स्ट्रेनिंग के। और ध्यान रखिए, कभी भी प्रेगनेंसी और लैक्टेशन टाइम में सेल्फ मेडिकेशन ना करें। और अगर आपको पाइल्स में स्वेलिंग या ब्लीडिंग या पेन बहुत ज़्यादा है तो वार्म सीड बाथ ज़रूर लें। ये सबसे बेस्ट नेचुरल रेमेडी है आपकी पाइल्स को आराम देने के लिए। और देखिए, ड्यूरिंग लैक्टेशन हम इतनी ज़्यादा मेडिसिन्स नहीं ले सकते हैं, इसीलिए प्रेगनेंसी या लैक्टेशन पीरियड में अगर आपको पाइल्स हो रही है तो होम्योपैथिक मेडिसिन्स यूज़ करिए। और होम्योपैथी में बहुत सारी ऐसी मेडिसिन्स है जो पाइल्स को पूरी तरह से क्योर कर सकती है, परमानेंट रिलीफ दे सकती है और 90% केसेस में सर्जरी की नौबत कभी नहीं आती है। तो ये वीडियो उन न्यूली मॉम्स के लिए था जो अपने मदरहुड को पूरी तरह एंजॉय नहीं कर पा रही है और अपने पेन से सफर कर रही है। तो एक बार ये टिप्स जरूर फॉलो करें। प्रॉपर शीत बाथ ले, डाइट में फाइबर फूड इंक्लूड करें और साथ ही साथ हाइड्रेशन प्रॉपर रखें। और अगर इसके बाद भी आपको रिलीफ नहीं मिलता है तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और साथ ही साथ अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको टाइम टू टाइम हेल्थ अपडेट्स मिलती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर।